सात चिरंजीवी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपा और परशुराम। ये सात चिरंजीवी हैं जो खुद विष्णु अवतार कल्कि के साथ खड़े होंगे एक ऐसे दानव से लड़ने के लिए जो कलयुग के अंत में आएगा और जो इंसानों को खत्म कर देगा। श्री विष्णु के अवतार कल्कि को परशुराम खुद बचपन से अस्त्र और शस्त्र विद्या सिखाएंगे, जिसके बाद कल्कि अवतार शिव भगवान की तपस्या में लीन हो जाएंगे। भगवान शिव उन्हें बहुत सी दिव्य शक्तियां देंगे, जिसमें एक बहुत ही दिव्य तलवार भी होगी। लेकिन ये सब बताने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर कल्कि अवतार और ये सात चिरंजीवी लड़ने किससे वाले हैं। वेल दोस्तों, इसका जवाब है कली। कल्कि पुराण के मुताबिक कली राक्षस का शरीर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, उसकी बड़ी जीभ है, कुत्ते जैसा मुंह है और उसके कान बेहद ही नोकीले हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान उसका स्मेल है, जो कहा जाता है कि 100 साल पुराने मरे हुए जानवर से भी ज्यादा गंदी है। महाभारत के मुताबिक कली का जन्म कश्यपा नाम के एक बहुत ही बड़े ऋषि के बेटे के रूप में हुआ था। कश्यप के 15 बेटे थे और कली उनमें से एक था। कली बेहद ही शक्तिशाली और प्राउड बीइंग था, लेकिन इसी प्राइड ने उसे एक दानव में बदल दिया। एक बार दूर के देश में राजकुमारी दमयंती ने अपना स्वयंवर रचाया। दमयंती बेहद ही सुंदर थी, जिस वजह से उसके स्वयंवर में राजा महाराज से लेकर सेलेस्टियल बीइंग्स जैसे कि इंद्र, अग्नि, वरुण और यम भी आए थे। अब कली किसी वजह से स्वयंवर में लेट पहुंचा, लेकिन जब पहुंचकर उसने देखा तो दमयंती ने पहले ही अपना पति चुन लिया था। वो कोई भगवान नहीं बल्कि नला नाम का एक साधारण इंसान था। उस दिन कली के अंदर कुछ बदल गया। जेलेसी उसके अंदर फूटने लगी। वो सोचने लगा कि इस साधारण आदमी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तब उसने प्रण लिया कि वो दमयंती को तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन नला को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। लेकिन कली ने तुरंत हमला नहीं किया, उसने इंतजार किया। नला के हर एक चीज पर कली नजर रखने लगा। वो इंतजार कर रहा था कि कब नला कुछ अपवित्र करेगा और कली उसे पकड़ लेगा। 12 साल इंतजार करने के बाद कली को फाइनली एक मौका मिला। राजा नला एक बार बिना अपने पैर धोए मंदिर में चले गए। उसी वक्त कली नला के सोल से अटैच हो गया और उसके माइंड को धीरे धीरे करप्ट करने लगा। नला का बिहेवियर अचानक अलग हो गया। वो सही समय पर सही चीजें नहीं कर रहा था और तो और खराब आदतें जैसे कि जुआ और शराब पीने लगा था। एक बार उसने अपने भाई पुष्कर को पासे के गेम के लिए चैलेंज किया, वही गेम जिसमें पांडवों ने अपना सब कुछ हार लिया था। ये सब कली नला के अंदर से उससे करवा रहा था। अब जैसा कि कली चाहता था, नला ने उस पासे के गेम में अपना सब कुछ खो दिया और उसके भाई ने उसे देश से निकाल दिया। अब जंगल जाकर भी कली ने नला को नहीं छोड़ा। उसके इन्फ्लुएंस की वजह से नला ने अपनी पत्नी दमयंती को भी छोड़ दिया। नला अब खुद अपने आप को भी नहीं जानता था, लेकिन तकदीर में नला और कली के लिए कुछ और ही लिखा था। जंगल में कारकोटाका नाम के एक सांप ने नला को डस लिया, लेकिन उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे कली के चंगुल से निकालने के लिए। उस सांप के विष ने कली को अंदर से बहुत टॉर्चर किया। नला की बॉडी भी इससे चेंज होने लगी और वो बौना बन गया। कई साल बीत गए। वक्त के साथ साथ जहर के असर धीरे धीरे उतरने लगा। नला का माइंड स्ट्रांग होने लगा। फिर जब उसने एक महारथी से पासे के गेम में मास्टरी कर ली, तब अचानक कली का उस पे से कंट्रोल टूट गया। नला ने वहीं उल्टी कर दी और कली को अपने अंदर से निकाल दिया। अब तक कली बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। वो जाकर एक पेड़ में छुप गया और अपनी शक्तियों के लौटने का इंतजार करने लगा। कई सालों बाद वो राजा दुर्योधन के रूप में पैदा हुआ। कहा जाता है कि जब दुर्योधन पैदा हुआ तब राज्य में मौजूद जितने भी गधे थे सब ढेंचू ढेंचू करने लगे थे। मैं आपको बता दूं कि कली राक्षस गधे पर ही बैठा है। अब हम सब जानते हैं कि दुर्योधन एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर था महाभारत का। युद्ध करवाने में देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये भी कली ने ही करवाया था। भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि जिस दिन कृष्ण अवतार ने इस धरती को छोड़ा था, उस दिन कली अपने असली रूप में धरती पर आ गया था। उस वक्त में राजा परीक्षित राज किया करते थे, जो अर्जुन के पोते थे। कहानी के मुताबिक एक बार राजा परीक्षित ने एक शूद्र जाति के आदमी को राजा के कपड़े में देखा। उसके हाथ में एक गदा थी और वो उससे एक गाय और एक बैल को पीट रहा था। राजा परीक्षित तुरंत उसके पास गए और उसे खड़ी खोटी सुनाने लगे। लेकिन वो शूद्र आदमी कोई साधारण इंसान नहीं था, वो खुद कली था और वो गाय धरती माँ और बैल धर्म का रूप थे। कृष्ण भगवान के जाने के बाद कली धरती माँ और धर्म पर हमला कर रहा था। अब बैल का तो एक पैर कली ऑलरेडी तोड़ चुका था। ये सब देखकर राजा परीक्षित बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए थे। उन्होंने अपनी तलवार निकाली कली को मारने के लिए, लेकिन कली बड़ी चालाकी से राजा के पैरों में गिर गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा। बहुत गिड़गिड़ाने के बाद राजा ने दया की और कली को आदेश दिया कि अब से वो सिर्फ कोठे यानी जुआ वाली जगह और कसाई खाना जैसी
जगहों में ही रहेगा। इसके अलावा जहाँ सोना है वहाँ भी वो रह सकता है। जब तक राजा परीक्षित का राज था तब तक कली सिर्फ उन्हीं जगहों पर रहा और कभी भी बाहर नहीं आया। लेकिन फिर परीक्षित के डेथ के बाद सही मायने में कलयुग की शुरुआत हो गई। मार्कंडेय पुराण में कली की एक और बहुत ही अजीब कहानी लिखी गई है। कहा जाता है कि परवरा नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था जिसके पास एक ऐसा मलहम था जिसे लगाने से वो उड़ सकता था। एक बार वो उड़ते हुए हिमालय में पहुंचा, लेकिन गलती से वो मलहम मिट गया और वो परवरा वहीं फंस गया। तब वरुथिनी नाम की एक अप्सरा उस ब्राह्मण पर फिदा हो गई और उसे रिझाने की लाख कोशिशें करने लगी। लेकिन परवरा शादीशुदा था और वरुथिनी को बार बार मना कर रहा था। ये सब कली ने देखा जिसे वरुथिनी बेहद पसंद थी। जलन के मारे उसने उस ब्राह्मण का भेष धारण किया और वरुथिनी के पास गया। वरुथिनी ने खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लिया बिना जाने कि वो असल में कली है। कली वरुथिनी को कमरे में ले गया और उसके साथ संबंध बनाया, जिसके बाद वो चुपचाप उठा और वहां से चला गया। वरुथिनी बेहद ही खुश थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एक बहुत ही नॉर्मल बच्चे को जन्म दिया था। वरुथिनी को लग रहा था कि वो परवरा का ही बच्चा है। माना जाता है कि क्योंकि वरुथिनी सच्चे मन से मानती थी कि उसके बच्चे का पिता ब्राह्मण परवरा है, इसीलिए उसका बच्चा भी ब्राह्मण के रूप में ही आया। वरुथिनी का बेटा आगे चलकर बहुत ही विद्वान बना जिसे सभी वेदों का ज्ञान था। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि कल्कि हमारी इस दुनिया को कब खत्म करेगा। तो दोस्तों इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। सभी देवताओं में ब्रह्मदेव सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो एक बात अच्छे से जानते थे, उनकी बनाई हुई कोई भी चीज हमेशा के लिए जिंदा नहीं रह सकती। एक ना एक दिन आएगा जब उसे खत्म होना ही होगा। इंसानों के भी युग को एक दिन खत्म होना होगा ताकि अगली बेहतर दुनिया बन सके। इस वजह से ब्रह्म की बॉडी से एक ऐसे राक्षसों का जन्म हुआ जो सही मायने में राक्षस नहीं थे। ये जीव लव या बैलेंस जैसी चीजों से नहीं बने थे, बल्कि गुस्से और जेलसी जैसी चीजों से बने थे। जनरेशन बाय जनरेशन ये जीव पैदा होते गए जब फाइनली कली ने जन्म लिया। कली सिर्फ एक राक्षस नहीं है, आज के समय में वो हम सब के अंदर रहता है। दुनिया में जो क्रिमिनल्स है, जो गलत काम करते हैं, वो कली के रूप को अपना कर वो सब करते हैं। कली का सिर्फ एक ही काम है, धर्म को अंदर से नष्ट करना, इंसानों को कंफ्यूज करना, लोगों के अंदर लालच भरना और झूठ बोलने की आदत डालना। धीरे धीरे इन सभी चीजों से कलयुग का समय डार्कनेस में जाने लगा। धरती पर मौजूद हर इंसान जब फाइनली धर्म का रास्ता छोड़ देगा तब खुद कली फिजिकल रूप लेगा और दुनिया को नष्ट करने निकलेगा। लेकिन जहां अंधकार होती है ना, वहीं पर प्रकाश भी होता है। कल्कि पुराण के मुताबिक उसी वक्त में विष्णु भगवान के 10वें अवतार कल्कि का जन्म होगा। पुराणों के मुताबिक उसका जन्म विष्णु याशस और सुमति के यहाँ पर होगा, एक संभाला नाम की जगह में। बचपन से ही वो धर्म और कर्म की बातें सीखेगा। 7 चिरंजीवी खुद उसकी मदद करने के लिए हमेशा साथ रहेंगे। सबसे पहले कल्कि अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग लेगा परशुराम से, जो उसे हर चीज सिखाएंगे। इसके बाद कल्कि शिव भगवान की तपस्या करने में लीन हो जाएंगे। शिव भगवान उसे खुश होकर माता पार्वती के साथ उसके सामने आएंगे और उसे डिवाइन गिफ्ट्स देंगे। इन गिफ्ट्स में सबसे पहले होगा देवदत्ता, एक घोड़ा जो खुद गरुड़ पुनर्जन्म लेकर आया है। दूसरा है एक बहुत ही पावरफुल तलवार जिसके हैंडल पर जवाहरात लगे होंगे। और तीसरा गिफ्ट होगा शुका नाम का एक जादुई तोता जिसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हर चीज के बारे में पता होगा। जब कल्कि फाइनली तैयार हो जाएगा अधर्म को खत्म करने के लिए, तब उसे अश्वमेध का एक बहुत ही पावरफुल रिचुअल शुरू करना होगा। इस रिचुअल में एक बहुत ही पवित्र घोड़े को पूजा करने के बाद खुला छोड़ दिया जाता है। इसके साथ ही कल्कि की आर्मी भी साथ होगी। ये घोड़ा जिस भी किंगडम में जाएगा बेसिकली वो उस किंगडम को चैलेंज कर रहा होगा। अगर उस किंगडम के राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया तो उसे कल्कि की आर्मी से लड़ाई करनी होगी, और अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो मतलब उसने हार मान लिया। कल्कि को हर किसी से लड़ाई करनी होगी और सबको हरा देना होगा। उसके साथ उसके 7 जनरल्स होंगे, यानी कि 7 चिरंजीवी जिन्हें हराना नामुमकिन होगा। अब कली ये सब देख रहा होगा, वो भी अपने 2 जनरल कोका और विकोका को कल्कि से लड़ने के लिए भेजेगा। कोका विकोका बहुत ही पावरफुल ट्विन डीमंस हैं, लेकिन कल्कि उन्हें भी खत्म कर देगा और फाइनली खुद कली उनसे लड़ने के लिए आएगा। उस वक्त कल्कि की सेना धर्म और सत्य खुद फिजिकल फॉर्म में मौजूद होंगे, जिन्होंने कली को चैलेंज किया। कल्कि की आर्मी कली की आर्मी को पूरी तरह से खत्म कर देगी और धर्म और सत्य कली को इस तरह से घायल करेंगे कि वो उठ भी नहीं पाएगा। उसी हालत में वो अपने गधे के ऊपर बैठकर वहां से भाग जाएगा। अपने कैपिटल सिटी विशाखा में जाकर वो अपनी जान दे देगा। कल्कि की जीत होगी। कुछ पुराण कहते हैं कि कली हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहीं पर कुछ लोगों का मानना है कि कली सिर्फ अपनी बॉडी को ही छोड़ेगा और वो दोबारा इंतजार में लगेगा कि कब
इंसान अधर्म के समुद्र में दोबारा से डूबेगा और कब वो वापस जन्म लेगा। वहीं पर दूसरी तरफ कल्कि शंभाला वापस चला जाएगा और एक नए युग का ऐलान होगा। इसके बाद वो वैकुंठ चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों ये थी कली और कल्कि की कहानी। अब आपको क्या लगता है कि ये कब होएगा और क्या आपको इसकी कुछ शुरुआत दिख रही है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है शूर्पणखा के बारे में। शूर्पणखा जो एक राक्षसी थी, कई लोगों का मानना है कि वो आज भी जिंदा है और भारत के बहुत सारे जंगलों में वो छुप छुप कर रहती है और लोगों पर आज भी हमला करती है। पर आखिर क्या है सच्चाई इस कहानी की, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।